तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि दाता केंद्रों की संख्या के आधार पर या दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम लिगेंड को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम यूँ जैसे हमारे पास में NH3 और ये इस पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें दाता परमाणु कौन सा है। तो इतना हमें याद रखना है कि ऐसा परमाणु या फिर लिगेंड में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो एटम होगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे दाता केंद्र। मतलब है, तो जिस एटम पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसे हम बोलते हैं दाता केंद्र या फिर दाता परमाणु। ये बात ध्यान रखना है। तो अब इन दाता केंद्रों की संख्या के आधार पर या फिर दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम लिगेंड को अलग अलग भागों में बांटेंगे। ये उसकी कहलाती है, या तो हम इसको बोल सकते हैं डेंटिसिटी। देखिए तो पहला प्रकार कौन सा होगा, ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड। और मोनोडेंटेट लिगेंड को एक दंतुर लिगेंड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो आपको ये लिखना है कि मोनो से मतलब होता है वन, एक। तो हम लिखेंगे इसमें दाता केंद्र की संख्या, इसमें दाता केंद्र की संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। मतलब इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त एटम कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। सपोज डेट इसमें यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्लोरीन माइनस, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आपका Cn माइनस एंड H2O, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा अमोनिया, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। उसके बाद आयोडीन पे चार्ज है -I, ठीक है, आदि। ये सारे के सारे एक्सेट्रा बोल सकते हैं। ये सारे के सारे लिगेंड कौन से लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, ठीक है। इसमें दाता केंद्रों की संख्या सिर्फ एक होती है। ये आपको याद रखना है। इज डेट क्लियर? यस। अब इसमें हमने जब मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करी तो हमने लिखा इसमें दाता केंद्र की संख्या एक होती है। मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में देने वाले परमाणु की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। तो इसमें हो जाएगा, इसमें दाता केंद्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है ना, 2 दाता केंद्र। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो या एक लाइन पूरी कर सकते हो। कितने होते हैं इसमें दाता केंद्र? 2 होते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे एक है हमारे पास में COO माइनस, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेटो। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो, है ना, ऑक्जेलेटो बोलते हैं इसको। एक तो ये हो जाएगा, इसमें दाता केंद्र 2 है, 2 ऑक्सीजन परमाणु, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो एक होता है हमारा इथिलीन डायमीन। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 एंड NH2 और ये NH2, ठीक है। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है? नाइट्रोजन परमाणु के पास में। तो इसमें भी कितना है? 1 Na2। इसको हम शॉर्टकट नाम क्या है? इसको हम लिखते हैं EN के द्वारा, है ना, EN। या इसका पूरा नाम यदि हम लिखे तो हो जाएगा इथिलीन डायएमीन, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। हिंदी में बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं? द्विदंतुर लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड, है ना। तीसरा प्रकार कौन सा है? ट्राई। और ट्राई नाम से स्पष्ट है, आपको समझ में आ गई होगी बात। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ओके। ट्राइडेंटेट लिगेंड हिंदी में बोलते हैं त्रिदंतुर लिगेंड। इसमें दाता केंद्रों की संख्या कितनी होगी? तो आप लिखोगे दाता केंद्र या फिर आप लिख सकते हो दाता परमाणु की संख्या होती है इसमें 3, है ना। दाता केंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? एग्जाम्पल यदि हम देखें तो लिखेंगे, जैसे इथिलीन डायमीन की बात करी थी, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से NH2 सिंगल बन CH2 एंड NH, उसके बाद फिर CH2 एंड CH2 एंड NH2, ठीक है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु कितना? 1, एक 2 एंड ये 3, ठीक। इसका नाम यदि लिखे क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिलीन कितने? 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा डाई इथिलीन
1 2 3 ट्राई एमिन, एमिन कितने हो गए, ट्राई एमिन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड जिसमें दाता केंद्रक संख्या 3 होती है। ओके, फोर्थ आएगा हमारे पास में लिगेंड, वो होगा टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो स्टूडेंट टेट्राडेंटेट लिगेंड बात समझिए आप, इसको चतुर्थ दंतुर लिगेंड भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें दाता केंद्रक संख्या कितनी होगी, बताओ, दाता केंद्र इसमें कितने होंगे, दाता केंद्र की संख्या होगी इसमें 4। ओके, तो ऐसा लिगेंड जिसमें दाता केंद्र या दाता परमाणु की संख्या 4 होती है उसे हम बोलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड या चतुर्थ दंतुर लिगेंड। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसी को हम आगे बढ़ा दें यदि, तो हो जाएगा हमारे पास में, जैसे करके हम लिख सकते हैं, जैसे NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 एंड NH2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दाता केंद्र हमें 4 बताना है, 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा, यहाँ पर इथिलीन 2 थे, अब यहाँ पर 3 हो गए, 1 2 एंड 3। तो 3 के लिए तो हम यूज़ करते हैं ट्राई, तो क्या हो जाएगा, ट्राई इथिलीन, है ना, ट्राई इथिलीन 1 2 3 4, 4 एमीन है, 4 के लिए टेट्रा होता है केमिस्ट्री में, टेट्रा 4 एथिलीन टेट्रा एमीन, तो ये उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, तो इसको हम बोलेंगे चतुर्थ दंतुर लिगेंड या फिर टेट्राडेंटेट लिगेंड। ओके, अगला है हमारे पास में पेंटाडेंटेट लिगेंड, वो है पेंटाडेंटेट लिगेंड। कौन सा, पेंटाडेंटेट लिगेंड। और ये पेंटाडेंटेट लिगेंड डेफिनेशन समझाने की अब ज़रूरत है नहीं, इसमें दाता केंद्रों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। दाता केंद्र कितने होते हैं, इसमें 5 होते हैं, दाता केंद्र 5। ठीक है, एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे, है ना, एग्जाम्पल होगा इसका हमारे पास में OOCH2C एंड OOCH2C, और इसको हम जोड़ देंगे इधर एमीन से N, एंड यहाँ पर भी होगा CH2, उसके बाद में N, और ये हो जाएगा CH2 COO माइनस एंड ये H। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एटम है, एक तो यहाँ पर ये एसीटेट आयन 1 2 3 एंड एकांकी इलेक्ट्रॉन वाले 1 और एक ये 2। ठीक है, ये माइनस आयन वाले, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दाता केंद्र कितने हुए, 5 हुए, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए ये तो हमारे पास इथिलीन, तो क्या लिखेंगे हम, इथिलीन, है ना, इथिलीन 1 2 एमीन कितने, डाई, इथिलीन डाई एमीन, ओके, डाई एमीन, एंड एसीटेट आयन कितने, 3 है, लेकिन हम लिगेंड के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके नाम के पीछे ओ लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई एसीटेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राई एसीटेटो। डाई यर इथिलीन डाईएमीन 1 2 3 ट्राई एसीटेटो, और इसका फार्मूला यदि देखें तो हम ऐसा लिखेंगे, इसको बोलते हैं EDTA, और इस पर -3 चार्ज। ओके, तो जब 3 चार्ज लगा हुआ दिखे तब इसका नाम ट्राई एसीटेटो होगा, है ना। आप टेट्रा एसीटेट भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पंचदंतुर लिगेंड जिसमें दाता केंद्रों की संख्या 5 होती है। ठीक, अगला यदि हम देखें, अगला होगा हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन सा हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड, और इसी में मैं क्या चेंज करता हूँ ये देखना है। तो यहाँ पर पेंटा के बजाय क्या हो जाएगा, हेक्सा, है ना, हेक्साडेंटेट लिगेंड। दाता केंद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, दाता केंद्रों की संख्या 6 हो जाएगी। तो इस डायग्राम में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ ये देखिए, हमें एक और चाहिए दाता केंद्र, तो यहाँ पर मैं एक और लिख दूंगा
CH2COO-। ठीक, अब हमारे पास में दाता केंद्र कितने हो गए, 6 हो गए। नाम भी चेंज हो जाएगा, यहाँ ट्राई के बजाय क्या हो जाएगा आप बताइए, हो जाएगा टेट्रा। तो इस प्रकार से इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, या माइनस क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, मतलब मैं लिखता उसके बजाय मैंने आपको यही समझा दिया, लिखना तो पूरा है आपको, है ना। तो 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट आयन है और बस 4 है, 2 एमीन है और 1 एथिलीन है। तो एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो जब लिगेंड के रूप में यूज़ करेंगे तो इसके नाम के पीछे हम ओ लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता केंद्र होते हैं, है ना, उनको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। तो 2 से ज़्यादा वाले सारे लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड ये कहलाते हैं। मतलब जिसमें लिगेंड में दाता केंद्रों की संख्या कितनी हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो वो पॉलीडेंटेट भी कहलाते हैं। ओके, अब यदि आपसे पूछा जाता है कि EDTA का पूरा नाम क्या है, EDTA, ओके, तो आप इसका नाम जैसे लिगेंड में तो ऐसे यूज़ करोगे, लेकिन आपको यदि नाम इसको लिखना हो, कहीं पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो इसका नाम होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, है ना, एसीटेट आयन। ओके, इस प्रकार से आप इसका नाम भी याद रख सकते हो। और यदि लिगेंड्स के रूप में इसको पूछा जाता है तो आप जब IUPAC हम नामकरण लिखेंगे तो आप उसमें लिखना कौन सा दिया उसने ये देखना है, पंचतंतुर दिया या हेक्साडेंटेट दिया है, तो उस पर -4 लगाना, और जब ट्राई एसीटेटो आएगा तो उसमें -3 लगाना है। ओके, तो ये इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन इसका नाम हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि लिगेंड्स के ये दोनों प्रकार से जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा आपको समझ में आया होगा।